जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 22 नवंबर 2024 और आज की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो गोवा में हुई है। अब दोस्तों गोवा में हुआ है तो देखो ये जो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका थीम क्या है? तो यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। और इस महोत्सव की शुरुआत जो हुई वो कैसे हुई है? तो ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता माइकल ग्रेमी की संगीतमयी बायोपिक फीचर फिल्म बेटर मैन की स्क्रीनिंग के साथ इस महोत्सव की शुरुआत हुई है। और 2024 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है फोकस देश दोस्तों। तो याद रखना 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और थीम क्या है? तो यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। और इस महोत्सव की शुरुआत कैसे हुई? तो बेटरमैन फिल्म की स्क्रीनिंग के साथ हुई। और ये जो बेटरमैन मूवी है इसके निर्माता कौन है? माइकल ग्रेसी दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब गोवा में हुआ है तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा में राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। गोवा में विधानसभा सीट कितना है? 40। दोस्तों मिजोरम में भी विधानसभा सीट जो आपका है वो 40 है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, माधी वन्य जीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो पणजी में है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर जो है ये सेंट कैथेड्रल गिरजाघर है जो कहाँ है? गोवा में। कौन सा गिरजाघर? तो सेंट कैथेड्रल। और ये कहाँ है? गोवा में है। दावोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दावोली में है। दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर है। और गोवा की जीवन रेखा मांडोवी नदी को कहते हैं। नंदा झील कहाँ है? तो गोवा में है नंदा झील मेरे प्यारे दोस्तों। और गोवा की सीमा कर्नाटक और महाराष्ट्र से लगती है। कई बार पूछा गया है कि गोवा कौन कौन से राज्य से घिरा हुआ है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक से घिरा हुआ है। और गोवा जो है ये भारत का सबसे छोटा तटवर्ती राज्य है। याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आयोजन करेगा अपना प्यारा देश भारत दोस्तों। खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। इसका आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा। तो दोस्तों इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में है। और नई दिल्ली में खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी कर रहा है भारत। कब से कब तक? तो 13 से 19 जनवरी 2025 तक यह होगा। मेरे प्यारे दोस्तों अब देखो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी। कबड्डी में कितने होते हैं? 7। हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जिम्नास्टिक में दोस्तों 8 खिलाड़ी होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में कौन साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है? नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में कौन साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है? तो जापान हुआ है साझेदार देश के रूप में शामिल दोस्तों। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। अच्छा नाइजीरिया की राजधानी क्या है? मैंने कल आपको बताया था, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि नाइजीरिया की राजधानी क्या है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। अमेरिका की राजधानी क्या है दोस्तों? तो वॉशिंगटन में है अमेरिका की राजधानी। और वॉशिंगटन में दोस्तों वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, IMF का हेडक्वार्टर है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। मेरे प्यारे दोस्तों अब देखो नागालैंड में हो रहा है हॉर्नबिल महोत्सव। तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड के गवर्नर अर्थात राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 1 है।
नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई। नागालैंड में विधानसभा सीट कितना है? 60। और 60 विधानसभा सीट वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है और ईटान और दोस्तों नागालैंड है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में विधानसभा सीट कितना है? 60। इटंकी राष्ट्रीय उद्यान, इटंकी राष्ट्रीय उद्यान, रंगपहर वन्य जीव अभ्यारण्य, फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य नागालैंड में है और यहाँ की जनजाति है नागा और नबुई। नागालैंड की जनजाति नागा के द्वारा ही हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित किया जाता है और इस बार जो हॉर्नबिल महोत्सव हो रहा है ये 25वां हॉर्नबिल महोत्सव हो रहा है, जिसमें साझेदार देश कौन सा है? तो जापान है। अब जापान है तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानी येन और जापान के पीएम कौन है? शिरेबु इशिबा। जापान के संसद का नाम डाइट है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। और भारत और जापान के बीच सहयोग काइजिंग अभ्यास होता है और धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच। अगला प्रश्न है, वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान दोस्तों 10वां है वैश्विक जलवायु सूचकांक 2025 में। डेनमार्क चौथे स्थान पर है और नीदरलैंड 5वें स्थान पे है दोस्तों। 1 2 3 पे कोई भी देश नहीं है। डेनमार्क चौथे स्थान पर है और नीदरलैंड 5वें स्थान पे है और भारत का स्थान 10वां है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो दक्षिण अफ्रीका को सौंपी है ब्राजील ने दोस्तों G20 की अध्यक्षता। देखो, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था और 2025 की अध्यक्षता किसको मिल गई? दक्षिण अफ्रीका को मिल गई दोस्तों G20 की। अब देखो, तो दक्षिण अफ्रीका जो G20 का अध्यक्ष होगा तो इसने G20 का विषय क्या रखा है? तो एकजुटता, समानता और स्थिरता, ये विषय रखा गया है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा G20 समिट 2025 का, याद रखना दोस्तों। और 24 वाला G20 की अध्यक्षता किसने की? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। अब देखो, ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? लूला डा सिल्वा। लूला डा सिल्वा। ब्राजील की करेंसी क्या है? रियाल। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है, एक है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेटिव और तीसरा है जुडिशियल। तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या है? प्रिटोरिया। लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है? केप टाउन। और जुडिशियल कैपिटल क्या है साउथ अफ्रीका का? तो ब्लॉम फाउंटेन है। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामफोसा। और करेंसी क्या है? तो साउथ अफ्रीकन रैंड है साउथ अफ्रीका की करेंसी, मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है? तो अपने प्यारे देश भारत ने लॉन्च किया है दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने एसोचैम एआई लीडरशिप समिट 2025 के 7वें संस्करण में भारत का पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। तो याद रखना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है दोस्तों? जितेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने एसोचैम एआई लीडरशिप की 7वें संस्करण की बैठक में इसे लॉन्च किया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% छूट की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कितना प्रतिशत दोस्तों? तो 100% छूट की घोषणा की है। मैंने कल भी बताया था आपको कि तमिलनाडु ने दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% टैक्स की छूट की घोषणा की है और अब यही घोषणा तेलंगाना ने भी दोस्तों कर दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए तेलंगाना। और तमिलनाडु ने भी किया है जो मैंने कल बताया था आपको। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की स्थापना हुई 2 जून 2014 को और तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है, लोकसभा सीट 17 है। पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो तेलंगाना में है।
अमराबाद बाघ रिजर्व, कसू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना में। चार मीनार हैदराबाद में है और चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है दोस्तों। पाक कला का शहर हैदराबाद को कहा गया है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी रिवर पर है और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा रिवर पर तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है डी कृष्ण कुमार को दोस्तों। अच्छा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अब दोस्तों मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मणिपुर में राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है दोस्तों। मणिपुर की स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना हुई और मणिपुर में विधानसभा सीट कितना है? 60 है। मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। मणिपुर में है लोकटक झील। तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ती है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1977 में। और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। मणिपुर की सीमा असम से लगती है, नागालैंड से लगती है, मिजोरम से लगती है और म्यांमार देश से लगती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना की 8वीं वर्षगांठ 20 नवंबर को मनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की 8वीं वर्षगांठ कब मनाया गया है? तो क्या बोलोगे आप? 20 नवंबर को मनाया गया है। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत हुई थी 20 नवंबर 2016 को दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया है? विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया है? तो 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मत्स्य दिवस दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जागरूकता सप्ताह 2024 कब मनाया गया है? तो 17 से 23 नवंबर तक मनाया गया है। 17 नवंबर से 23 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जागरूकता सप्ताह 2024 मनाया जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब नवंबर महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर, राष्ट्रीय कैंडी दिवस 4 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया है। विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर, विश्व दत्तक ग्रहण दिवस 9 नवंबर, राष्ट्रीय नागरिक गौरव दिवस 10 नवंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर, लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर, विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर, राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया गया है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय प्रकृति चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? 18 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया? 19 नवंबर को। विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? तो 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया है। ये था नवंबर महीने का इम्पोर्टेंट डे दोस्तों। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि विंध्याचल एवं सतपुरा पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर बहती है? तो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। और पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। आज का आपका 3 प्रश्न, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई? बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? और किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा है? नेफा।
किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।